हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे। और जैसा कि आज आप लोग को मैं बताऊं कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का एग्जाम होने वाला है वह बहुत नज़दीक है। आज से कुछ दिन के बाद 1 महीने का मतलब टाइम बचेगा। मतलब आज 28 तारीख हो ही गया है और 28 तारीख के बाद में मतलब 2-3 दिन का और गैप है और फिर उसके बाद 1 महीने हमारे पास टाइम मतलब मोटी मोटा बच रहा है। सारा चीज काट पीट करके अगर हम देखें तो 1 महीने बच रहा है। 1 महीने को जो मतलब स्टडीज प्लान है उसको हम कैसे मतलब डेली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्यों हम मतलब टारगेट लेकर चलें। टारगेट क्या है? टारगेट हमारा ऐसे रहेगा, मतलब तैयारी तो सभी लोग चैनल से करा रहे हैं और चैनल पे सभी लोग अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या फिर खुद से सिर्फ डिपेंड होकर के ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन एक प्लान किया जाए। प्लान करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का अगर आपके मान लो घर में शादी या फिर कोई फंक्शन पड़ता है तो आप एक प्लान लेकर चलते हैं। प्लान क्या क्या होता है कि कब कितना और कितना कैसे तैयार किया जाए कि वह जल्दी से जल्दी मतलब हमारा अचीव हो सके। तो इसके लिए हमने सोचा है कि मतलब एक टारगेट रखते हैं और टारगेट हमारा डेली का डेली होगा। यह टारगेट जो रहेगा यह मतलब हम डेली सुबह में मतलब आप लोग को या शाम में वीडियो डाल दिया करेंगे, ठीक है ना, कि आज का प्लान क्या रहेगा, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इसकी कितनी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर के जैसे आप लोग मतलब एक चीज भी समझ लीजिए कि 50 नंबर का आपका जीके आएगा, ठीक है ना। 50 नंबर का आपका जीके आता है और 20 नंबर का डीआई आता है, तो 70 नंबर तो आपका यहीं से मिल जा रहा है, ठीक है ना। अब 50 नंबर का जीके और 70 नंबर का जो मतलब 50 नंबर का जीके है, जो 20 नंबर का डीआई है, उसको अगर हम देखें, ठीक है ना, उसको अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि अगर आप वहां से चीज को जो कवर कर पा रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि मैंने लिखा है हेडिंग में कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025, ठीक है ना। ये सब चीजों को आपको मतलब बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे चैनल का नाम अभी भी ऑफिशियल है। इसको आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक दूसरे को शेयर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सपोर्ट मेरा सपोर्ट एक दूसरे को बना रहेगा और इससे आपका फायदा होगा और मेरा तो फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आपको मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे इसको मतलब प्लान करके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी आपके पास में 1 महीने आपके पास में टोटली मोटा मोटी बच रहा है। मान लीजिए 1 महीना से 2-4 दिन ज्यादा हो जाएगा, ऐसे कम नहीं होना, ठीक है ना। तो कैसे देखिए, जैसे भारतीय इतिहास में हम पहला आज का टारगेट जो रखते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डे 1, ठीक है ना। डे 1 ये पहला दिन का टारगेट हमारा है, ठीक है ना। पहला दिन का टारगेट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता टोटली आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का टारगेट जो क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता टोटल पढ़ लीजिए। अब उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस पेपर के, जैसे 2021, 22 और 23 का, ठीक है ना। 24 में तो पेपर हुआ नहीं है, तो उस तरीके से आप एक प्लान लेकर के चलेंगे तो इसका मतलब फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास में पहले आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर दूसरा पार्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जो वर्ष रहे हैं, ठीक है ना। कि जैसे मैं पूछूं को मतलब अगर कि यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन रखा जाए कि हजरत बेगम, ठीक है ना, हजरत बेगम पे मतलब जब उस टाइम पे मतलब कहाँ राज्य करी, ठीक है ना, तो इसके बारे में। या फिर जो मतलब एक 1857 की जब क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है ना। या फिर वहां पर मतलब अगर हम बात करें कि कुछ और ऐसे ही मतलब रहे तो उनको तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन मतलब यहाँ पे आंदोलन के जो स्वाधीनता आंदोलन के जो वर्ष रहे हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं भूगोल में। भूगोल का क्या मतलब है, जैसे उसमें आप नदियां तैयार कर लीजिए, नदियों की घाटी तैयार कर लीजिए भूगोल में, ठीक है ना। ये पहले दिन का हम टारगेट देखिए, लंबा टारगेट लेकर चलेंगे तो ये होगा कि आप टारगेट अचीव भी नहीं कर पाएंगे और अपने आप को मतलब लेजी महसूस करेंगे, यार हम नहीं हो पा रहे हैं वहां तक, ठीक है ना। लेकिन जितना आप कम लेकर चलेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा और आपका सर का भार जो है कम रहेगा। सोचने में भी थोड़ा लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा है, कम पढ़ ले रहे हैं, और वो आपको जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक ये सोचिए कि मतलब आप बड़ा सा सिलेबस लिख लिए हैं, ठीक है ना, 1 दिन का टारगेट बड़ा सा लिख लिए, अब उसको आपको अचीव करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा लिखिए और थोड़ा लेकर चलिए। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। ढेर खा लेंगे और ढेर खाने के बाद क्या करेंगे, कहीं यहाँ सोएंगे कहीं वहां सोएंगे। इससे अच्छा थोड़ा खाइए और अपना काम भी करिए, ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़िए। जैसे भूगोल में हम बताएं क्या, नदियां पढ़ लीजिए और नदियों की घाटी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था
जो इकोनॉमिक होता है उसमें क्या करना है, योजना आयोग पढ़ लीजिए और तथा पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे कि 1951 से लेकर के ये मतलब था तो 56 तक चला था, 5 साल की पंचवर्षीय योजना हो रही थी। उसी तरीके से मतलब इसमें कब कब मतलब 3 बार जैसे इसका ब्रेक लगा था, 3 बार अवकाश मिला था, ठीक है ना। एक बार मतलब जब क्या नाम है सूखा पड़ा था तब हुआ था, फिर एक बार मतलब ये हुआ कि जब क्या नाम है इनका अभी जब लड़ाई हुआ था 1961-62 मतलब 62 में उनका चाइना से, तो हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है ना। भारतीय संविधान की जो मतलब पॉलिटी में अगर तैयार करना है तो भारतीय मूल संविधान की विशेषताएं आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अभी आपका बचा क्या क्या, देखिए बचा क्या है, हिंदी बचा हुआ है 5 क्वेश्चन का और 5 क्वेश्चन इंग्लिश बचा हुआ है। तो उसको हम आपको हिंदी यहाँ पर हम टारगेट दे रहे हैं, हिंदी, ठीक है ना। हिंदी का हम टारगेट आपको दे रहे हैं। हिंदी का टारगेट क्या रहेगा, हिंदी का टारगेट आपका पहला रहेगा वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला आप तैयार कर लीजिएगा, वर्णमाला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वर्णमाला। हिंदी में पहला जो है कि मतलब पहला टारगेट क्या है, वर्णमाला तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अंकगणित में पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या आप पढ़ लीजिए, भिन्न पढ़ लीजिए और दशमलव पढ़ लीजिए। ये आपके लिए ये पहला दिन का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में क्या रहेगा, स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देश, जैसे हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, तो पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, नेपाल है। अभी जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कि भारत में पड़ोसी देश का मतलब मान लो नेपाल का बात रख लिया जाए, तो पूछेगा नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जब पढ़े रहेंगे तो बता देंगे। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये जरूर है कि मतलब 2022 और 21 की अपेक्षा 23 में क्वेश्चन हार्ड आए थे, ठीक है ना, जो मतलब उस टाइम पे अपने आप को एक मायने रखता था। तो उसी तरीके से एक स्ट्रेटजी आप बना के चलिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब नेपाल की करेंसी क्या है या मतलब उसका मुद्रा क्या है, तो आप बता सकें कि हाँ नेपाली रुपया है, ठीक है ना। पाकिस्तान का मतलब अगर पूछ दे राजधानी क्या है, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या नाम है, इस्लामाबाद है। उसकी अगर मान लो नेपाल क्या बोलते हैं पाकिस्तानी रुपया जो उसका मुद्रा है। भाषा पूछ लेगा कि वहाँ पे कौन कौन सी भाषा चलती है, तो पाकिस्तान में मतलब भाषा चलती है क्या नाम है कि इंग्लिश चलता है और उर्दू चलता है, ठीक है ना। वहाँ के मतलब संसद का नाम पूछ लेगा, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल हो जा रहा है। तो इसी तरीके से स्टैटिक जीके में आप लोग को भारत के पड़ोसी देश पढ़ के आने हैं, ठीक है ना। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। और कहीं से भी हम यहाँ लिख दिए हुए हैं कि डीआई कहीं से 4 डीआई डेली लगाओगे, ठीक है ना। देखिए समय कम है और डीआई से क्वेश्चन आपको 20 मिलने वाले हैं, ठीक है ना। एक डीआई में मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 के 20, ठीक है ना। आपका ये कंफर्म है कि डीआई जरूर पूछेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसको आप एक मान के पार्ट चलिएगा कि 20 नंबर की डीआई आती है। और बचा हुआ जो है हमारा पार्ट हिंदी, तो हिंदी से आप वर्णमाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये कैसे रहेगा ये भी समझ लीजिए। जैसे आपका हिंदी में जो है मान लीजिए कि वर्णमाला हुआ या फिर मतलब पर्यायवाची हुआ या फिर मान लीजिए कि मतलब शब्द एक अनेक वाले हुए, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए शब्द विलोम हो गया। ये सारी चीजें तैयारी धीरे धीरे करते चलेंगे। मैं एक एक दिन मतलब टारगेट आपको दूंगा। जैसे आज का टारगेट जो हम दिए हैं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता, राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है ना। भूगोल में मतलब नदी और नदियां घाटी, ठीक है ना। आर्थिक मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना और योजना आयोग के मतलब पंचवर्षीय योजनाएं। ये भी चीज आप ये भी याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना का मतलब कि मतलब योजना आयोग कब मतलब बना, ठीक है ना, यह कब खत्म हुआ। फिर इसके बाद अंकगणित में आकर के पूर्ण संख्या याद कर लीजिए। अच्छा ये भी चीजें है, ये भी है कि पंचवर्षीय योजना में जो था ना उसमें अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आप जब का मतलब प्रधानमंत्री आप देखिएगा उस टाइम को प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, ठीक है ना। अगर इस टाइम पे अगर पंचवर्षीय योजना चलती तो इस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री होते, जो प्रधानमंत्री जो होंगे वही मतलब उसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी का भारत पड़ोसी देश जैसे मतलब हमारा मान लो पाकिस्तान है, दूसरा मतलब नेपाल है, फिर उसके बाद हमारा मान लो क्या नाम है ये चीन है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को मतलब आप तैयार करते चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा,
आपका हमारा फायदा होगा। और डे 1 पे आपका आज यही मतलब टारगेट रहेगा डे 1 का पेट 2025 का कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लें और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ लें, नदी और नदी घाटी पढ़ लें, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना पढ़ लें, भारतीय संविधान में मुख्य विशेषताएं क्या है, अंकगणित में पूर्ण संख्या और भिन्न क्या है, दशमलव क्या है, इसको पढ़ लें। स्ट्रैटेजी के में भारत पड़ोसी देश पढ़ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में रहेगा कि मान लो यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, ठीक है ना, इनका मान 1 है, इनका मान 2, इनका मान 3 है। तो ऐसे मतलब पहले इनको तैयार कर लीजिएगा लिख करके, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, एक दूसरे को शेयर करिएगा और मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मेरे चैनल का नाम भी ऑफिशियल है, इसको आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना।